नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। आज का ये वीडियो एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड फन वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम एएफसी एशियन कप 2023 के बारे में बात करने वाले हैं। 2023 का मतलब तो यही है कि अगली बार होगा। तो तुम सोचोगे कि मैं इस बार ये वीडियो क्यों लेके आ रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि इंडिया ने अभी तक क्वालिफाई नहीं किया है। तो एएफसी एशियन कप का क्वालिफिकेशन, जो थर्ड राउंड क्वालिफिकेशन है, वो इस बार जून में है एंड इंडिया इज गोइंग टू बी इन इट। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू टॉक अबाउट द क्वालिफिकेशन प्रोसेस। इंडिया किस तरीके से एएफसी एशियन कप में पहुंच सकता है। पर उससे पहले लेट मी जस्ट टेल यू, अगर तुम अभी भी कंफ्यूज हो कि यार ये एएफसी कप क्या है, एएफसी एशियन कप क्या है, एएफसी चैंपियंस लीग क्या है और कौन पार्टिसिपेट करता है, इफ यू स्टिल कंफ्यूज, आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट फेयर। क्योंकि मैंने इस पे पूरा वीडियो बनाया हुआ है एंड अगर तुमने नहीं देखा, दैट्स रियली रियली नॉट फेयर। तो यहाँ पे तुमको लिंक में दिख रहा है, जाओ क्लिक करो। अगर तुमने नहीं देखा, जाओ क्लिक करो, बिकॉज तुमको बहुत ही इन्फॉर्मेशन उसमें मिलेगा। अगर देख लिया देन वेलकम यार। आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट एएफसी एशियन कप 2023। देखो, 1956 में ये कंपटीशन शुरू हो गया था और ये अब 18th एडिशन है एएफसी एशियन कप का। अब नाम से ही पता लग रहा है कि एएफसी है जो इसको ऑर्गेनाइज करता है। हर 4 साल में एक बार ये होता है और अभी के जो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं वो है कतर। ये उनका पहला टाइटल था जो वो 2019 में जीते थे। बाय द वे 2019 में इसमें कितनी सारी टीम्स कंपीट कर सकती हैं वो बढ़ा दिया था। तो उन्होंने बोल दिया कि चलो यार 24 टीम्स अब इसमें कंपीट कर सकती हैं। उससे पहले तक कुछ 2004 से 2015 तक सिर्फ 16 टीम्स वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द फाइनल्स ऑफ एएफसी एशियन कप, लेकिन अभी 24 टीम्स अलाउड है एंड दैट्स अ गुड न्यूज, क्योंकि सबको चांस मिलता है, कंपटीशन बढ़ रहा है एंड इट्स गुड कि ज्यादा लोग देखें इसको एंड ब्रॉडकास्टिंग बढ़े एंड लोगों को और इंटरेस्ट आए इंडियन फुटबॉल में भी, इफ इंडिया क्वालिफाइज, दैट इज यू नो। अब देखो, कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। जो एएफसी एशियन कप के पहले 2 राउंड्स होते हैं वो हेल्प करते हैं तुमको क्वालिफाई करने के लिए फॉर वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन। अब देखो, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि देखो कतर और चाइना दोनों सेकंड राउंड में थे। वो इसलिए क्योंकि देखो कतर जो है वो होस्ट कर रहा है फीफा वर्ल्ड कप, तो उसको ये क्वालिफिकेशन इसलिए चाहिए था सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए, ताकि वो एएफसी एशियन कप में क्वालिफाई कर पाए। और चाइना क्यों है इसमें? क्योंकि चाइना को चाहिए था कि वो फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि जो चाइना है वो होस्ट कर रहा है एएफसी एशियन कप 2023। सबसे पहले हम फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं। अब देखो, जो फर्स्ट राउंड मैंने बताया कि फर्स्ट राउंड होता है, तो फर्स्ट राउंड में जो भी फीफा के हिसाब से रैंकिंग में टीम्स आती हैं फ्रॉम 35 टू 46, तो ये 12 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं इन फर्स्ट राउंड। एंड फर्स्ट राउंड में ये लोग कुछ 6 विनर्स ढूंढते हैं और वो 6 विनर्स फिर जाएंगे सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। वो 6 विनर्स को अभी भी कोई एएफसी एशियन कप में खेलने का मौका नहीं मिला, ठीक है। बाकी इन 12 टीम्स के अलावा जो भी टीम्स बचे हैं उन सबको बाय मिल जाता है टू डायरेक्टली compete इन राउंड 2। अब राउंड 2 में देखो, मैंने बताया था कि 35 टू 46 वाली फीफा रैंकिंग टीम होती है, वो फर्स्ट राउंड में खेल रही है और वहां से 6 विनर्स आएंगे, ठीक है। तो राउंड 2 में फर्स्ट रैंकिंग से लेके 34th रैंकिंग तक सारी टीम्स खेलेंगी। तो ये 34 टीम्स हो गई, प्लस 6 टीम्स जो कि फर्स्ट राउंड में जीत के आई हैं, वो 6 टीम्स में इसमें अभी पार्टिसिपेट करेंगी। अब सेकंड राउंड में 40 टीम्स खेल रही हैं और वो 40 टीम्स के 8 ग्रुप बना दिए जाते हैं, जिसमें 5 टीम्स ईच होती हैं। ओके, तो अब सेकंड राउंड में कौन कौन क्वालिफाई कर पाएगा फॉर द एएफसी एशियन कप? लेट मी टेल यू। एक तो जो 8 ग्रुप विनर्स हो गए, ठीक है, जो भी इन 8 ग्रुप्स में जो लोग जीत गए, एक तो उनको मौका मिलेगा टू कम्पीट इन थर्ड राउंड ऑफ फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन। दैट्स ह्यूज। बाकी वो लोग क्वालिफाई कर गए फॉर एएफसी एशियन कप, तो 8 विनर्स तो यहाँ से निकल गए, क्योंकि मैंने बताया 24 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, तो ये 8 टीम्स आ गई यहाँ से। फिर जो भी 5 बेस्ट रनर अप टीम्स होंगी वो जाएंगी एएफसी एशियन कप में भी, तो मतलब ये भी क्वालिफाई कर गए। तो इस तरीके से क्वालिफाई करती हैं 13 टीम्स। अभी भी 11 टीम्स बाकी हैं, तो 13 टीम्स ने तो ऐसे क्वालिफाई किया। इसमें हम फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के बारे में इंक्लूड नहीं करेंगे, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ओके, अब आता है थर्ड राउंड। तो 24 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं थर्ड राउंड में, ठीक है। तो 6 ग्रुप बनाए जाते हैं, तो उस 6 ग्रुप में 4 टीम्स ईच होती हैं, तो 6 4 24, तो यू नो हिसाब लगा लो। तो इस तरीके से 6 ग्रुप बनाते हैं जिनमें 4 टीम्स ईच होती हैं। अब ये टीम्स आई कहाँ से? अब तुमको मैंने बताया कि 8 टीम्स जो विनर्स रहे थे पिछले सेकेंड राउंड के ग्रुप में, प्लस जो 5 रनर्स अप थे 13 टीम्स, वो तो चले गए आगे। बाकी जो भी 3 जो रनर्स अप बच गए, जिनका अच्छा रिजल्ट नहीं रहा होगा इतना, वो 3 टीम्स आ गई। बाकी जो भी थर्ड प्लेस टीम्स रही थी 8 की 8, जो भी थर्ड पे आई थी इन सेकेंड राउंड, वो सारी 8 टीम्स आ गई। फिर जो भी फोर्थ आई थी सारी की सारी टीम्स, वो सारी आ गई। तो तुम सोचो कितना चांस मिलता है हर एक कंट्री को टू क्वालिफाई फॉर दिस।
तो आई थिंक दैट्स वेरी गुड कि मौका पे मौका मिलता ही रहता है लोगों को कि यू नो जस्ट गो एंड क्वालिफाई यार, इट्स लाइक दैट। एनी हाउ, बाकी जो 5th प्लेस्ड टीम्स होती हैं उनमें से ये 3 बेस्ट टीम्स चूज करते हैं। तो अगर अभी हम हिसाब लगाएं तो 3 वो जो रनर अप वाली टीम्स रह गई थी वो आ गई, प्लस 8 टीम जो 3rd प्लेस पे आई थी, प्लस 8 टीम जो 4th प्लेस पे आई थी, प्लस 3 टीम्स, तो टोटल हो गया 22 टीम्स, लेकिन मैंने बोला था 24। तो जो 2 टीम्स होती है ना, बाकी की जो कंट्रीज रह गई उनका प्ले ऑफ होता है, उन प्ले ऑफ में से वो 2 कंट्रीज सिलेक्ट होती हैं, फिर ये बनता है 24 टीम्स, और ये 24 टीम्स का फिर राउंड 3 होता है। अब इस राउंड 3 में इंडिया खेल रहा है। तो अभी जो ये 3rd राउंड है वो जून में हो रहा है। इंडिया होस्ट है, सारे ग्रुप्स का नहीं, सिर्फ अपने ग्रुप का वो होस्ट कर रहा है, और ये जो मैचेस है ये कोलकाता में होंगे। एंड ऑल्सो लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अभी भी 11 स्पॉट्स बचे हैं, तो ये 11 स्पॉट्स कैसे फिल होंगे, अब इसको जस्ट एक बार मैं ये बताती हूँ, फिर हम आगे मूव करेंगे। तो देखो 6 ग्रुप्स हैं, 6 के जो भी 6 विनर्स रहेंगे वो क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो बची कितनी सीट्स? 5, कि 11 - 6 5, तो 5 सीट्स जो बची हैं, जो भी 5th बेस्ट रनर्स अप होंगे वो आगे जाके क्वालिफाई कर जाएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो इस तरीके से 24 टीम्स मिलती हैं फॉर AFC एशियन कप 2023 पार्टिसिपेट करने के लिए आगे। सो दिस इज द होल प्रोसीजर। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है यार, मैं तुमको हेल्प कर रही हूँ पूरा ये फोटोज लगा के, तो तुम थोड़ा समझने की कोशिश करो। अभी बात करते हैं कि कौन सी कंट्रीज ने ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया। वो जो 13 कंट्रीज मैंने बताया था ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है जिन्होंने। देखो अभी तुम आराम से देख सकते हो, मैंने तुमको बताया था ना कि 8 ग्रुप्स थे, और उस 8 ग्रुप के जो 8 विनर्स हैं वो तो होंगे ही, और जो भी बेस्ट 5 प्लेस टीम्स होंगी वो होंगी। तो वैसे तुम देख सकते हो जापान, सीरिया, कतर, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, UAE, सऊदी अरेबिया, ये सारे जो कंट्रीज हैं ये सारे विनर्स रहे थे, तो ये 8 तो वहां से आ गए। बाकी अगर तुम देखो तो चाइना, इराक, ओमान, वियतनाम एंड लेबनान, ये जो टीम है ये रनर्स अप रहे थे। अब चाइना तो वैसे भी क्वालिफाई करेगा क्योंकि वो होस्ट है। बाकी इराक, ओमान, वियतनाम, लेबनान, ये वो रनर्स अप वाले आ गए। तो इस तरीके से ये 5 टीम्स भी आ गई। बाय द वे लेट मी जस्ट टेल यू दैट इंडिया था वो ग्रुप E में था, तो इमेजिन इंडिया भी क्वालिफाई कर सकता था कि यार ये झंझट ही छोड़ो 3rd राउंड का, बट we don't make it easy for ourselves, so we are in 3rd round. बाकी let me just remind you, इंडिया ने जो 2nd राउंड में पार्टिसिपेट किया था उसमें जो 5 कंट्रीज थी वो थी कतर था, ओमान था, इंडिया, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। तो ये वाली टीम्स थी, और इंडिया 3rd पे आया था वहाँ पे। इवन तो ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स नहीं थे, सिर्फ 7 पॉइंट्स थे अपने, बट जैसे तैसे करके हमने 3rd राउंड के लिए तो क्वालिफाई कर लिया। आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स। बाय द वे इंडिया के साथ साथ यू कैन सी दैट अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश ने भी 3rd राउंड के लिए दे क्वालिफाइड, सो दैट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। अभी क्विकली बात करते हैं इंडिया का जो अभी 3rd राउंड होने वाला है उसमें कौन से कंट्रीज हैं। देखो जैसे मैंने बताया कि 4 कंट्रीज होंगे, तो इंडिया है, इंडिया इज द होस्ट नेशन, उसके साथ कंबोडिया है, उसके साथ हांगकांग है, और उसके साथ अफगानिस्तान है। सो दीज आर द टीम्स, एंड फीफा रैंकिंग के हिसाब से इंडिया शुड बी डोमिनेटिंग दिस ग्रुप। मतलब और कोई चांस ही नहीं है यार, मतलब इससे ज़्यादा तुमको सोचना भी नहीं चाहिए, बिकॉज अगर हम फीफा रैंकिंग के हिसाब से जाते हैं। बाकी लेट मी टेल यू, जब ये वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन मतलब 2nd राउंड में हम खेल रहे थे तो अफगानिस्तान उसमें भी था हमारे साथ, एंड वी एंडेड अप ड्रॉइंग द मैच बाय 1-1। मतलब दीज आर द मैचेस दैट वी शुड बी विनिंग बट वी डिडंट। बाकी हांगकांग एक ऐसी टीम है दैट वाज वेरी गुड, जब AFC एशियन कप शुरू हुआ था तो 1956 में जब शुरू हुआ था हांगकांग ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था, एंड उस टाइम से खेल रहे हैं, लेकिन तब भी इंडिया ने वो 1950-60s में हांगकांग को हराया हुआ है। तो अभी के हिसाब से चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। यू ऑल्सो नो कि देयर वाज अ टाइम व्हेन इंडिया वाज डोमिनेटिंग इन फुटबॉल इन 1950s एंड 1960s, बट दैट इज नॉट द केस एनी मोर, बिकॉज अभी हमको काफ़ी खुद सोचना पड़ता है व्हेन इट कम्स टू फुटबॉल। हम बहुत ही ईजी मैचेस भी हार जाते हैं, सो वी नीड टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इन दिस ग्रुप। प्लस इंडिया में हो रहा है यार, तो मतलब वहाँ से थोड़ा होम एडवांटेज मिलेगा। सो आई एम होपिंग एंड आई एम नॉट इवन थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स कि हम और वर्स्ट कंडीशन में नहीं जाएंगे, हम टॉप करेंगे ग्रुप को, एंड हम फिर आगे बढ़ेंगे आराम से इन AFC एशियन कप 2023। अभी थोड़ा फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम इन AFC एशियन कप हैज बीन जापान। दे हैव वन देयर 4 टाइटल्स यार, सोचो। एंड अभी जो करंटली जीते हैं वो कतर है, वो मैंने बता दिया था। बाकी जो सबसे पहला टाइटल था 1956 का वो साउथ कोरिया जीता था, और उसका अगला टाइटल भी साउथ कोरिया जीता था। नाउ दिस इज वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग। तो इंडिया ने सबसे पहले जब इसमें पार्टिसिपेट किया था दैट वाज इन 1964। तो 1964 में इंडिया रनर्स अप रहा था इसमें, तुम सोचो। एंड साउथ कोरिया जो 2 बार जीत चुका था ऑलरेडी, उनको हरा दिया था। कैन यू इमेजिन? इवन दो वी कुड नॉट विन इट, चलो दैट्स अनदर स्टोरी, बट एटलीस्ट हम फाइनल तक पहुंचे थे, इवन दो सिर्फ 4 ही टीम्स थे वहां पे, बट
स्टिल बाय द वे इजराइल वन इन फाइनल्स अगेंस्ट इंडिया एंड काफी सारे कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था तब भी, लेकिन दे हैड टू पुल आउट ऑफ द कंपटीशन क्योंकि वेस्टर्न जोन में बहुत सारे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस थे, सो दे कुड नॉट रियली पार्टिसिपेट इन इट. दैट्स हाउ इंडिया जस्ट गॉट द डायरेक्ट क्वालिफिकेशन टू प्ले इन AFC एशियन कप एंड वी एंडेड अप एज द रनर्स अप. अब इसके बाद जब इंडिया क्वालिफाई किया वाज इन 1984. 20 साल बाद इंडिया ने क्वालिफाई किया और इसमें क्या था कि 10 कंट्रीज थे तो 2 ग्रुप बना दिए थे, 5 कंट्रीज ईच, एंड इंडिया उसके आगे बढ़ा ही नहीं क्योंकि इंडिया ने इतना गंदा परफॉर्मेंस दिया ग्रुप स्टेज में. 3 मैचेस हार गए, 1 मैच ईरान के साथ ड्रॉ कर लिया. बाय द वे सऊदी अरेबिया वन दैट टाइम, सो दैट्स हाउ इट वेंट फॉर इंडिया इन 1984. फिर उसके बाद इंडिया ने पार्टिसिपेट किया AFC एशियन कप में 2011 में जब कतर ने होस्ट किया था. अब मैं तुमको बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है हमने कैसे क्वालिफाई किया. तो देयर वाज दिस AFC चैलेंज कप जो कि इंडिया 2008 में जीता था, उसकी वजह से हमने इसमें क्वालिफाई किया. अब जो उसमें फाइनल मैच हुआ था ना, उसमें सुनील छेत्री ने हैट्रिक मारा था एंड भाईचुंग भुटिया का भी गोल था. तुम इमेजिन करो उस तरीके से हम गोल्स कर रहे थे एंड दैट इज हाउ वी वन द AFC चैलेंज कप एंड वी क्वालिफाइड इन AFC एशियन कप 2011. लेकिन हम सारे मैचेस हार गए ग्रुप में and that's how the season went. अभी रिसेंटली हमने 2019 का जो AFC एशियन कप था उसमें भी पार्टिसिपेट किया था. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम 55 इयर्स के बाद एक मैच जीते थे इन AFC एशियन कप एंड दैट वाज अगेंस्ट थाईलैंड. उसमें सुनील छेत्री ने 2 गोल मारे थे लेकिन बाकी सारे मैचेस हार गए एंड दैट इज हाउ आवर AFC एशियन कप 2019 सीजन वेंट. और अभी आ रहा है 2023, लेकिन अभी हम 3rd राउंड एक बार क्वालिफाई कर लें फिर हम आगे पहुंचेंगे 2023 AFC एशियन कप में पार्टिसिपेट करने के लिए. एंड आई एम रियली होपिंग कि यार ये हम आराम से स्मूथ सेलिंग राइड हो हमारे लिए, बिकॉज इट शुड बी एंड वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग लेस देन दैट. तो जैसे मैंने बताया 8 जून से मैचेस शुरू हो जाएंगे. इंडिया का पहला मैच है कंबोडिया के साथ. ऑल्सो अगर मैंने नहीं बताया तो लेट मी जस्ट टेल यू दैट सारे ही मैचेस जो 3rd राउंड के वो इंडिया में नहीं हो रहे हैं. इंडिया में सिर्फ ग्रुप डी में इंडिया है तो वही वाले मैचेस हो रहे हैं और कोई नहीं. सो इंडिया इज द होस्ट फॉर ग्रुप डी, सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू गो एंड लेट्स जस्ट होप दैट वी डू इट रियली वेल. फिर हम आगे जाएं और आगे जाके और बढ़िया करें यार कॉम्पिटिशन में, बिकॉज अपना मजा सा नहीं आ रहा है यार कि ठीक है क्वालिफाई तक पहुंच रहे हैं यार, ग्रुप स्टेज में हार दिया, अभी हम आगे बढ़ना है, आगे जाना है एंड दैट्स व्हाट वी शुड फोकस ऑन. And let's hope we can do that because I think that ISL, I-Leagues, they have been giving really good players to India, to Indian national team, and that's what we need to focus on right now because हमारे पास quality है या फिर increase हो रही है and that's what we should focus on. Let's see what happens. एक बार जब जून आएगा तब हम इसके बारे में और बात करेंगे, but अभी के लिए I think that I gave you the overview of AFC Asian Cup qualification and everything related to it. In case I missed out something, don't forget to comment down below and let me know about it because you know what, knowledge बांटने से बढ़ता है, like I always say. Anyhow, that's it from me today. Please like, subscribe, share, hit that bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.